हेलो स्टूडेंट्स, आपको कोऑर्डिनेट एट द एंड करते हैं। कोऑर्डिनेट का लास्ट पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं। तो इसमें देखिए, सबसे पहले फैमिली ऑफ लाइंस। देखिए, फैमिली ऑफ लाइंस किसे कहते हैं। कुछ चीज़ रिपीट भी हो जाता है तो दोबारा पढ़ लीजिए, जितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उतना ही ज़्यादा रिपीट होता है। तो फैमिली ऑफ लाइंस क्या है, तो देखिए सपोज है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये कौन सा लाइन है, इसको जानते हैं। ए बी सी का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या हो गया, फैमिली ऑफ लाइंस। ये इन्फिनाइट लाइन रिप्रेजेंट हो रहा है, इन्फिनाइट लाइंस। तो इन्फिनाइट लाइंस रिप्रेजेंट हो तो वो फैमिली ऑफ लाइंस होते हैं। फिर देखिए, जैसे इस पर बेस्ट क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन दे रहे हैं, इफ ए बी सी आर इन ए पी देन फैमिली ऑफ लाइंस एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इज कनकरेंट एट। कनकरेंट समझते हैं, जहां मीट करता है, कनकरेंट एट। इससे उसके बाद ऑप्शन होगा, मतलब किस पॉइंट। फैमिली ऑफ लाइंस का मतलब इन्फिनाइट लाइंस होता है। तो ये जो इन्फिनाइट लाइंस है सब एक पॉइंट पर मीट करता है। वो पॉइंट क्या, यही पूछ रहा है। जो इन्फिनाइट लाइन है एक पॉइंट पर मीट करता है, वो पॉइंट्स क्या है। तो क्वेश्चन समझ गए। तो इफ ए बी सी आर इन ए पी देन फैमिली ऑफ लाइन्स एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इज कनकरेंट एट। तो किस पॉइंट पर कनकरेंट है, तो मानते हैं लाइन फर्स्ट 2 3 4, इस तरह इन्फिनाइट्स लाइन है, बहुत सारा लाइन है, सब एक ही पॉइंट पर। कन मतलब कन्वर्ज करना, करेंट मतलब नदी का धारा, करेंट हिंदी होता है इसका संगम। जैसे गंगा यमुना सरस्वती, गंगा यमुना सरस्वती जहाँ मीट करता है उसी को संगम बोलते हैं। तो उसको यहाँ बोल रहे हैं कन करेंट, मतलब जहाँ करेंट धारा कन्वर्ज हो उसको बोलते हैं कनकरेंट पॉइंट। तो ए बी सी ए पी में है, तो फैमिली ऑफ लाइन्स, फैमिली ऑफ लाइन कब बोलेंगे, जब इन्फिनाइट लाइन रिप्रेजेंट होगा। जब इन्फिनाइट लाइन रिप्रेजेंट होगा तो मीट करता है, किस पॉइंट पर कनकरेंट होगा। तो देखिए, ए बी सी ए पी में है तो वहाँ से लिख सकते हैं बी माइनस ए बराबर सी माइनस बी। ए बी सी ए पी में है तो T2 माइनस T1 T3 माइनस T2 बराबर होगा। तो यहाँ क्या होगा, 2b माइनस ए इक्वल टू सी, 2b माइनस ए इक्वल टू सी। तो यहाँ क्या हो जाएगा जी, a माइनस 2b प्लस सी इक्वल टू 0, a माइनस 2b प्लस सी इक्वल टू 0। इसको कंपेयर कर लो इससे, खुद सोचिए कि ए बी सी कुछ भी रहे, ए तो ट्रू है किसी भी केस में, ए बी सी कुछ भी रहे किसी भी केस में, ए पी जो क्वेश्चन बोल दिया है कि ए बी सी ए पी में है वो तो ट्रू करना ही है। तो ए बी सी ए पी में वो ट्रू है, तो इससे कंपेयर करेंगे। कैसे कंपेयर करते हैं, ए का कोफिशिएंट का रेशियो x/1, अब बी का कोफिशिएंट का रेशियो y/-2, कांस्टेंट का रेशियो 1। तो यहाँ से x क्या आ गया 1 और y क्या आ गया -2। तो इसलिए पॉइंट क्या हो गया 1, -2। मतलब ए बी सी कुछ भी रहे, बहुत सारा हो सकता है, जैसे 2 4 6 1 2 3 3 4 5 सब ए पी में है। तो ए पी कुछ भी रहे, हर केस में इसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब जितना भी इन्फिनाइट लाइन है सब इससे पास करेगा 1 - 2 से। और देखिए इसमें बताते हैं, फैमिली ऑफ लाइन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन पॉइंट। अब लिखने जा रहे हैं फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू, फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन पॉइंट। फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0
एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। फैमिली ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो देखिए एक लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरा लाइन है सपोज a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो दोनों सपोज मीट करता है, कोई पॉइंट P है उस पर मीट किया, तो P से पास करने वाला जितना भी इन्फिनाइट लाइन है, जैसे ये लाइन ए लाइन ए लाइन ए लाइन ए लाइन, जितना भी इन्फिनाइट लाइन है, P से पास करने वाला जितना भी इन्फिनाइट लाइन्स है, उसको हम लिख सकते हैं फैमिली ऑफ लाइन्स। क्या लिखाएगा? फैमिली ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन पॉइंट, पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन पॉइंट। पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन पॉइंट, तो इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करने वाला फैमिली ऑफ लाइन्स क्या होगा? तो a1x प्लस b1y। अगर हम इस तरह लिख देते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1, तो लैम्डा टाइम्स a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। देखिए ये जो पॉइंट P है, P इस पर भी है, पॉइंट P जो है फर्स्ट लाइन पर है, तो P का कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करेगा कि नहीं? लैम्डा कुछ भी ले, कोई भी रियल नंबर, लैम्डा कुछ भी ले, कोई भी रियल नंबर, P इसको सेटिस्फाई करेगा, P इसको सेटिस्फाई करेगा। कैसे? तो P का कोऑर्डिनेट रखेंगे तो ये पार्ट 0, अब P का कोऑर्डिनेट इसमें रखेंगे तो ये भी पार्ट 0। तो यहाँ सोचिए 0 प्लस लैम्डा इंटू 0, लैम्डा कुछ भी रहे 0 होना ही है, लैम्डा कुछ भी रहे 0 होना ही है। तो 0 P का कोऑर्डिनेट रखेंगे तो 0 प्लस लैम्डा इंटू 0, 0 0 प्लस लैम्डा इंटू 0 0। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि लैम्डा कुछ भी रहे P पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, और लैम्डा का वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी रखते जाएंगे तो कितना ये फैमिली ऑफ लाइन्स होंगे? ये लाइन्स कितने होंगे? तो इन्फिनाइट लाइन्स होंगे। अब कभी भी इन्फिनाइट लाइन्स को बात करते हैं तो इन्फिनाइट लाइन्स के लिए वर्ड यूज करते हैं फैमिली। अच्छा, यहाँ एक ट्रिक्स है, अगर कोई पूछेगा कि कौन सा पॉइंट पर ये लाइन मीट कर रहा है, मतलब दीज लाइन्स मीट एट ए पॉइंट, या दीज इन्फिनाइट लाइन्स कंकरेंट एट विच पॉइंट। तो जो पैरामीटर, लैम्डा क्या है? पैरामीटर, पैरामीटर का मल्टीपल 0 कर देंगे और दूसरा जिसमें पैरामीटर नहीं है वो 0 कर देंगे। क्योंकि खुद सोचिए, लैम्डा का मल्टीपल ये वाला 0 कर देंगे तो पहला लाइन, और जिसमें लैम्डा नहीं है उसको 0 कर देंगे दूसरा लाइन, दोनों को सॉल्व करेंगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट P आ जाएगा। जैसे इस पर बेस्ट क्वेश्चन आता है, देखिए क्या है। इस पर बेस्ट क्वेश्चन आपको देते हैं, सपोज आपका है 2x माइनस 3 लैम्डा y प्लस 5y प्लस 3 इक्वल टू 0, पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट, passes through a fixed point which is, उसके बाद ऑप्शन दिया है 2x माइनस 3 लैम्डा y प्लस 5y प्लस 3 इक्वल टू 0। अगर आप पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट, एक खास पॉइंट या कनकरेंट, या इसको दूसरे तरीके से बोलेगा कनकरेंट एट और कनकरेंट एट, कहेगा पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट या कनकरेंट एट, फैमिली ऑफ लाइन कनकरेंट एट दैट पॉइंट इज। तो 4 ऑप्शन दिया रहेगा, तो उसमें से सही ढूंढ लेंगे। कैसे सही ढूंढेंगे? तो देखिए, इसी का भी ट्रिक्स बताए थे। तो जो पैरामीटर लैम्डा है उसके मल्टीपल देखिए क्या है, तो लैम्डा का मल्टीपल तो कुछ नहीं दिख रहा है, एक ही खाली दिख रहा है। तो 2x प्लस 5y, 2x प्लस 5y प्लस 3 हुआ 1, और दूसरा क्या है लैम्डा इंटू माइनस 3y इक्वल टू, लैम्डा का मल्टीपल में जो आएगा सब एक साथ लिखिए। तो लैम्डा का मल्टीपल तो एक ही दिख रहा है माइनस 3y, अब विदाउट लैम्डा वाला ये मिला,
मिला ना जी, जिसमें लैम्डा वैम्डा कुछ नहीं है, और एक लैम्डा वाला मिला। तो इसको जीरो कीजिए और इसको जीरो कीजिए। तो लैम्डा का कोफिशिएंट क्या है, -3/, उसको जीरो कीजिए। लैम्डा का कोफिशिएंट जो -3/, उसको जीरो कीजिए, और जिसमें लैम्डा वैम्डा कुछ नहीं है उसको जीरो कीजिए। तो यहाँ लैम्डा का कोफिशिएंट 3/0 किए तो y क्या हो गया, 0। अब y 0 इसमें रख दिए तो क्या हो गया, 2x + 3 = 0। तो x क्या हो गया, -3/2। तो इसमें पॉइंट कौन सा आया, पॉइंट -3/2, 0। क्लियर। तो यहाँ पता चल गया किस पॉइंट पर कण करेंट है। अब इसमें अब इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग बना लेंगे। अच्छा ये बताया था, याद हो गया था जी, x + by + c = 0 था, और x1 y1 पॉइंट से डिस्टेंस याद हो गया था। क्या बताए थे, डिस्टेंस जो होता है ax1 + by1 + c का मॉडुलस √a² + b², याद हो गया। दो पैरेलल लाइन है, x + by + c1 = 0, दूसरा है x + by + c2 = 0। ये दोनों के बीच शॉर्ट डिस्टेंस क्या होगा, पैरेलल नहीं होगा तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा, डायरेक्ट 0। अगर पैरेलल नहीं हो तो डिस्टेंस क्या होगा, डायरेक्ट 0। तो ये दोनों मैच करवाएगा x + by। कैसे पता चलेगा पैरेलल है कि नहीं, तो स्लोप सेम होगा तो पैरेलल होगा, स्लोप सेम होगा तो पैरेलल होगा। तो यहाँ डिस्टेंस जो होता है कांस्टेंट का डिफरेंस c1 - c2, कांस्टेंट एक साइड होना चाहिए, या तो LHS में या तो RHS में, दोनों LHS में हो या दोनों RHS में हो। तो कांस्टेंट का डिफरेंस बाई √a² + b²। समझ गया। तो ये भी याद हो गया डिस्टेंस। तो मतलब पॉइंट एंड लाइन, दोनों लाइन है तो बीच डिस्टेंस, और पैरेलल नहीं होगा तो शॉर्ट डिस्टेंस 0 हो जाएगा। और क्या बताए थे जी, सब हम याद करते चलिए, रिवीजन इसलिए करवाते हैं बार बार। x + by + c = 0 है। सपोज एक पॉइंट है x1 y1, तो इससे फुट ऑफ परपेंडिकुलर एम कैसे निकलेगा, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए बताए थे आपको, x - x1/a, फिर y - y1/b। फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए क्या होगा, x - x1/a, y - y1/b माइनस रख दीजिए x1 y1। तो x1 + by1 + c/a² + b²। इमेज पॉइंट कैसे निकालते थे, याद आ रहा है। तो इमेज पॉइंट के लिए क्या बताया गया था आपको, याद है। तो इमेज पॉइंट के लिए x - x1/a, y - y1/b, इमेज पॉइंट में डबल करते हैं, 2 टाइम्स कर देते हैं। तो -2 टाइम्स ऑफ ax1 by1 + c/a² + b²। तो समझ गया, ये सब बता दिए, फुट ऑफ परपेंडिकुलर बता दिए, इमेज पॉइंट बता दिए। अब देखिए बाइसेक्टर बताने जा रहे हैं। बाइसेक्टर, सपोज एक लाइन है a1x + b1y + c1 = 0। एक लाइन है a1x + b1y + c1 = 0, और दूसरा लाइन है a2x + b2y + c2 = 0। दो लाइन है a1x + b1y + c1 = 0, और दूसरा है a2x + b2y + c2 = 0। दो लाइन है। बाइसेक्टर समझ रहे, मानते ये एंगल थीटा है, तो बाइसेक्टर का मतलब होता है जो एंगल को आधा कर दे, θ/2 θ/2। बाइसेक्ट कर मतलब इक्वल डिवीजन, थीटा है तो θ/2 θ/2। तो ये बाइसेक्टर 1 हो गया। नेक्स्ट
ये बाइसेक्टर 2, तो ये थीटा है, तो ये टोटल एंगल कितना हुआ पाई माइनस थीटा, तो आधा क्या हो जाएगा पाई/2 माइनस थीटा/2। तो अब क्या देख रहे हैं बाइसेक्टर 1 और बाइसेक्टर 2 के बीच एंगल कितना हुआ थीटा/2 और पाई/2 माइनस थीटा/2। तो जोड़ के देखिए थीटा/2 पाई/2 माइनस थीटा/2, तो कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 90 डिग्री। तो कह सकते हैं कि बाइसेक्टर 1 इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बाइसेक्टर 2। बाइसेक्टर 1 और बाइसेक्टर 2 आपस में क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। अच्छा लोकस बता रहे थे, सोचिए बाइसेक्टर 1 पर कोई मूविंग पॉइंट एक्स वाई लेते हैं, तो एक्स वाई इस कदम सीधे एंगल को बाइसेक्ट करते हुए जा रहा है, एंगल को बाइसेक्ट करते जा रहा है, तो ये लाइन से डिस्टेंस और ये लाइन से डिस्टेंस बराबर होगा। इस बाइसेक्टर पर भी अगर कोई पॉइंट लेते हैं, देखिए लाइन ए फर्स्ट कर रहे हैं, तो ये भी तो लाइन फर्स्ट है, और लाइन 2 इसको कर रहे हैं, तो इधर वाला भी तो पार्ट लाइन 2 है। तो ये पॉइंट अगर इस बाइसेक्टर पर है तो इससे डिस्टेंस है, इससे डिस्टेंस बराबर होगा, और इस पर भी होगा तो वही क्या होगा इससे डिस्टेंस बराबर होगा। तो बाइसेक्टर 1 पर रहे या बाइसेक्टर 2 पर रहे, हर केस में बाइसेक्टर 1 पर रहे या बाइसेक्टर 2 पर रहे, हर केस में क्या होगा, तो लाइन फर्स्ट से डिस्टेंस, लाइन 2 से डिस्टेंस और लाइन 2 से डिस्टेंस बराबर होगा हर केस में। तो लाइन फर्स्ट से डिस्टेंस को d1 करते हैं, लाइन 2 से डिस्टेंस को d2 करें, तो हम कह सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर b1 एंड b2 दोनों एक साथ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके लिए जो काम कर रहे हैं डिस्टेंस बराबर सेम इसमें भी वही करेंगे, डिस्टेंस 1 से डिस्टेंस 2 से बराबर। तो डिस्टेंस 1 से बराबर कीजिए, तो एक्स वाई का डिस्टेंस पहला लाइन से बराबर कीजिए। तो एक्स वाई का डिस्टेंस पहला लाइन से अभी बताए हैं, लाइन और पॉइंट का डिस्टेंस अभी कुछ देर पहले बताएं, क्या बताए थे, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बाई रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर। यहाँ मोड जरूर लगाते थे, याद कीजिए। तो डिस्टेंस 1 क्या होगा, तो एक्स वाई से इस लाइन का डिस्टेंस, एक्स वाई से इस लाइन का डिस्टेंस, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 का मॉडुलस बाई रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर। और इस एक्स वाई का सेकंड लाइन से डिस्टेंस लिखेंगे तो क्या लिखाएगा a2x b2y c2 का मॉडुलस a2x प्लस b2y प्लस c2 का मॉडुलस बाई रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। समझ गए? अब मोड दोनों साइड हटाते हैं तो प्लस माइनस आता है, मोड यदि दोनों साइड हटाते हैं तो क्या आता है प्लस माइनस आता है। तो यहाँ दोनों साइड अगर मोड हटा दिया जाए तो क्या इक्वेशन आ जाएगा जी, a1x प्लस b1y प्लस c1 रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, ये प्लस माइनस a2x b2y प्लस c2 रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। क्लियर? प्लस माइनस तो दोनों मिल गया आपको। अब कौन प्लस वाला है कौन माइनस वाला है, यानी b1 में प्लस लें कि b2 में प्लस लें, ये कैसे पता चलेगा। तो अभी जो हम बताएं कंसेप्ट, उससे दोनों बाइसेक्टर एक साथ आ गया, और दोनों बाइसेक्टर में बताएं कि एक बाइसेक्टर के परपेंडिकुलर दूसरा बाइसेक्टर होगा। तो कभी भी क्वेश्चन में एक बाइसेक्टर देगा तो उसका स्लोप निकल जाए m, तो दूसरे बाइसेक्टर का स्लोप क्या होगा -1/m। परपेंडिकुलर में बताए थे ना, एक का स्लोप m है तो दूसरे लाइन परपेंडिकुलर का स्लोप क्या होता है -1/m हो जाता है। समझ गया? तो ये दोनों बाइसेक्टर मिल गया। अब कभी कभी जैसे मानते हैं एक है 60 डिग्री, ये है 120 डिग्री, तो बोलेगा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, और दूसरा बोलेगा आप टू से एंगल बाइसेक्टर, कहेगा फाइंड एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। तो कैसे पहचानेंगे कौन सा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है कौन सा ऑब्टूस एंगल बाइसेक्टर है, कैसे पहचानेंगे? तो उसके लिए एक ट्रिक्स बताते हैं, जिस ट्रिक्स की हेल्प से आप हमेशा पहचान सकते हैं कि कौन एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है कौन ऑब्टूस एंगल बाइसेक्टर है। क्लियर? तो उसको देखते हैं।
तो इसका प्रूफ किया गया, प्रूफ थोड़ा लेंदी है, प्रूफ कर सकते हैं लेकिन उसका कोई नीड नहीं है। तो स्टेप फर्स्ट में राइट बोथ लाइन्स a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 सच दैट c1 c2 आर पॉजिटिव। नहीं, आपको जानबूझ के ऐसा करना है कि c1 c2 क्या हो, पॉजिटिव हो। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ गया? c1 c2 को कैसे पॉजिटिव बनाएंगे? अगर निगेटिव हो गया कांस्टेंट को, तो सपोज c1 निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कैसे बनाएंगे? तो दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसा c1 पॉजिटिव बनाना नहीं है, c1 निगेटिव ही नहीं बनाना है। हमको ऐसा लिखना है कि c1 c2 का प्रोडक्ट पॉजिटिव हो। तो c1 c2 का प्रोडक्ट पॉजिटिव तभी होगा जब दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो। क्लियर? अगर किसी एक में पॉजिटिव आ गया, दूसरे में निगेटिव आ गया कांस्टेंट, किसी एक में पॉजिटिव आ गया, दूसरे में निगेटिव आ गया, तो इसमें यदि माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसमें भी पॉजिटिव हो जाएगा। तब दोनों का पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है। या दोनों का निगेटिव कांस्टेंट बना देंगे तो फिर भी पॉजिटिव आ जाएगा। इसके बाद क्या याद करना है? तो देखिए, ऐसा बनाने के बाद हम लोग a1 a2 प्लस b1 b2 पॉजिटिव एक टेबल जो है याद करते हैं, पॉजिटिव ऑब्टूस। इसको खाली याद कीजिए। देखिए, a1 a2 प्लस b1 b2 का 3 केस, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। इसका 3 केस होगा, a1 a2 प्लस b1 b2 पॉजिटिव और a1 a2। तो यहाँ देखिए, जैसे स्टेप फर्स्ट बताएं, राइट बोथ लाइन्स a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो यहाँ c1 c2 को पॉजिटिव बनाना है, तभी बनेगा जब दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। और सपोज एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाला में दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों पॉजिटिव हो जाएगा। या ये नेगेटिव है, इसको भी नेगेटिव कैसे बनाएंगे? पॉजिटिव है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कांस्टेंट पॉजिटिव नेगेटिव अगर हो जाए तो दोनों को पॉजिटिव या दोनों को नेगेटिव बनाने के लिए हम माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद हम फाइनली ऐसा बना देंगे ये लाइन को, और ये लाइन को ऐसा बना देंगे कि ताकि कांस्टेंट का प्रोडक्ट पॉजिटिव हो। अब बोल रहे थे कि a1 a2 प्लस b1 b2 पॉजिटिव, ऑब्टूस पॉजिटिव। एक्यूट के लिए चले, अभी सब फिलअप नहीं किए हैं, सपोज छोड़ दीजिए अभी। तो a1 a2 प्लस b1 b2 का 3 केस, पॉजिटिव नेगेटिव 0। a1 a2 प्लस b1 b2 का 3 केस, पॉजिटिव नेगेटिव 0। और साइन का 2 केस, प्लस या माइनस। अभी बाइसेक्टर लिखे थे तो आया था ना, बीच में प्लस माइनस आया था, तो 2 केस से प्लस या माइनस। और अब 2 से एक्यूट में 2 केस में सबसे ज़्यादा वाला चुनिए। a1 a2 b1 b2 का 3 केस था, प्लस माइनस 0, तो सबसे ज़्यादा कौन हुआ? प्लस। फिर साइन प्लस माइनस में कौन ज़्यादा हुआ? प्लस। फिर ऑब्टूस से एक्यूट में कौन ज़्यादा हुआ? ऑब्टूस। तो ये हाई इनकम सोसाइटी, ऐसे समझिए, हाई इनकम सोसाइटी। तो हाई इनकम सोसाइटी में जितना भी अधिक वाला है सबको एक साथ रख रहे हैं, जितना भी अधिक वाला है सब एक साथ रख रहे हैं। तो जितना भी अधिक वाला है सब एक साथ रखिएगा तो ये सबसे ज़्यादा चुने पॉजिटिव, साइन सबसे ज़्यादा चुने पॉजिटिव, और एक्यूट ऑब्टूस में सबसे ज़्यादा चुने ऑब्टूस। एक्यूट ऑब्टूस में सबसे ज़्यादा एंगल वाला कौन डिनोट करता है? ऑब्टूस। तो तीनों एक साथ कर दिए। अब बाकी अब फिलअप आसानी से कर सकते हैं। तो ये पॉजिटिव ऑब्टूस के लिए आया है तो एक्यूट माइनस लेंगे। ये प्लस माइनस का मतलब जो लिखे थे ना जी, प्लस माइनस अभी बाइसेक्टर में, तो प्लस वाला लेंगे तो ऑब्टूस एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा ऐसे केस में। अब माइनस सेलेक्ट करेंगे तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। कितना अच्छा ट्रिक्स है। और ये निगेटिव वाले केस में उल्टा हो जाएगा, माइनस के लिए ऑब्टूस है और एक्यूट के लिए प्लस हो जाएगा। यानी प्लस लेंगे तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। मतलब 180 डिग्री में सपोज 120 डिग्री एंगल बनाया तो दूसरा एंगल 60 डिग्री होगा। 2 लाइन के बीच हमेशा 2 एंगल होगा, 2 लाइन के बीच हमेशा 2 एंगल होगा। तो होता है 160 है तो ऑटोमेटिक दूसरा क्या होगा? 120। तो
तो ये हुआ एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। ये 120 को बाइसेक्ट करेंगे, वो होगा ऑब्टूस एंगल बाइसेक्टर। तो ऑब्टूस एंगल बाइसेक्टर के लिए A1 A2 B1 B2 पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव सेलेक्ट किया जाएगा, और नेगेटिव होगा तो नेगेटिव सेलेक्ट किया जाएगा। समझ में आया? यानी कि ऑब्टूस के लिए सेम साइन यूज कर रहे हैं। और इसमें क्या देखिएगा तो दोनों का ये लिखा हुआ है, मतलब M1 M2 -1 है, मतलब 90 डिग्री हो गया जी। थर्ड वाले केस में देखिएगा कि एंगल बिटवीन लाइंस क्या हो गया, 90 डिग्री। तो जब 90 डिग्री हो गया लाइन के बीच एंगल, तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और ऑब्टूस एंगल बाइसेक्टर का कोई कंसेप्ट नहीं है। तो ऐसे केस में क्या होता है, राइट एंगल बाइसेक्टर होगा, राइट एंगल बाइसेक्टर। तो दोनों के दोनों बाइसेक्टर क्या हुआ, राइट एंगल बाइसेक्टर। और बाइसेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हमेशा होता है, वो बता दिया गया था, बाइसेक्टर हमेशा आपस में परपेंडिकुलर होता है। तो इस पर क्वेश्चन करवाएंगे तो और ज़्यादा समझिएगा। देखिए तो इसमें सपोज क्वेश्चन करवाएंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे क्वेश्चन है x + y - 1 = 0 एंड 2x - 3y + 5 = 0, राइट इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। तो कैसे बताएंगे एंगल बाइसेक्टर्स? तो एकदम सिंपल, अभी तो बता दिए। यहाँ क्या है, दोनों बाइसेक्टर निकालना है। तो दोनों बाइसेक्टर के लिए बताए थे ना, प्लस माइनस यूज कर लेते हैं। x + y - 1/√2 प्लस माइनस 2x - 3y + 5/√4 9 13 मिल गया। यही आंसर हो गया। इसको सिंप्लीफाई जितना करना है करते रहेगा, ये आंसर मिल गया। अब यही क्वेश्चन में अगर पूछ देता, अगर इसी में पूछ देता फाइंड एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर इन एबव, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर एबव में कौन सा है? तो उसके लिए बोले थे इस तरह लिखिए ताकि C1 C2 पॉजिटिव हो जाए। तो C1 C2 पॉजिटिव के लिए क्या करते हैं हम, इसी में माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड माइनस से। तो -x - y + 1 = 0। पहला वाला में क्या किए, माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिए, तो -x - y + 1 = 0। और दूसरा जैसा है रहने दिए, 2x - 3y + 5 = 0। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, C1 C2 क्या हो गया, C1 क्या है 1 और C2 क्या है 5। तो ये क्या आ गया 5 जो पॉजिटिव है। तो C1 C2 आपका क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। कोई दिक्कत? तो C1 C2 जैसे ही पॉजिटिव आ गया, उसके बाद क्या बताया गया था, याद कीजिए। उसके बाद बताया गया था A1 A2 + B1 B2। उसके बाद क्या बताया गया था जी, A1 A2 + B1 B2। A1 A2 क्या हुआ, -1 और 2, तो -2 A1 A2 क्या हुआ, -1 × 2 -2, और फिर B1 B2 -1 × -3, तो 3 हो गया। तो A1 आ गया, A1 A2 तो -2 हुआ, अब B1 B2 कितना आ गया 3, तो 1 आ गया। तो ये क्या देख रहे हैं, पॉजिटिव। तो A1 A2 + B1 B2 पॉजिटिव है, तो ऑब्टूस बाइसेक्टर क्या होगा, प्लस हो गया। क्लियर? A1 A2 + B1 B2 पॉजिटिव है तो ऑब्टूस बाइसेक्टर प्लस हुआ, लेकिन हमको तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर चाहिए। तो इसलिए ऑब्टूस के लिए क्या चुनेंगे, प्लस, और एक्यूट के लिए क्या चुनेंगे, अभी इतना टेबल बताए थे जी। तो A1 A2 B1 B2 पॉजिटिव होगा तो ऑब्टूस के लिए प्लस चुनते हैं, और एक्यूट के लिए क्या चुनते हैं, माइनस चुनते हैं। कोई दिक्कत किसी को? अब देखिए इसके लिए हम लिख रहे हैं इक्वेशन। तो इसके लिए अगर इक्वेशन लिखते हैं हम, तो अब इस लाइन देखो, क्वेश्चन में जो गिवन लाइन था उसको भूल जाइए, अब आपके पास नया लाइन आ गया। जो क्वेश्चन में गिवन था वो भूल जाइए। C1 C2 पॉजिटिव बना दिए ना, तो जिसके लिए C1 C2 पॉजिटिव आया सिर्फ उसका बात कीजिए। अब उसमें निगेटिव लिखेंगे एक्यूट के लिए। तो लिखिए, तो -x - y + 1, यहाँ नहीं दिख रहा होगा, रुकिए और नीचे लिखते हैं।
ये पहला का मिटा देते हैं। तो यहाँ देखिए पहला लाइन लिखिए तो -x-y+1/√2, कोई दिक्कत जी? -x-y+1/√2। और फिर क्या लिखेंगे? एक्यूट पूछा है तो यहाँ माइनस यूज कीजिए, माइनस। और दूसरा लाइन लिखिए 2x-3y+5, और नीचे 2x-3y+5 हुआ, नीचे कितना हो जाएगा? 2² 4 और 3² 9 हो गया, यही आंसर होगा। तो इस तरह आप एक्यूट एंगल बाइसेक्टर एंड ऑब्टूस एंगल बाइसेक्टर भी बता सकते हैं आसानी से।